सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी चोट मौत का कारण बन सकती थी। एक छोटा सा स्क्रैच, एक इन्फेक्शन और कुछ दिनों में सब खत्म। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी थी 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक। डॉक्टर्स के पास इलाज कम था और उम्मीद उससे भी कम। और फिर 1928 में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने मेडिसिन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की और एक एक्सीडेंट की जो बन गई दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी। आज हम एंटीबायोटिक्स को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, ये नाम ही लोगों को डरा देते थे। उस टाइम पे एक छोटा सा कट भी गैंग्रीन में बदल सकता था। डॉक्टर्स क्या करते थे? जख्म को जलाते, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज करते या फिर हाथ को ही काट देते, और कई बार फिर भी जान नहीं बच पाती थी। दुनिया को एक चमत्कार चाहिए था, लेकिन किसी को नहीं पता था वो चमत्कार एक गंदी प्लेट से आएगा। लंदन, एसटी मैरिज हॉस्पिटल, यहाँ काम करते थे एक क्वाइट और ऑब्जर्वेटिव साइंटिस्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो दूसरों से अलग थे। जहाँ लोग प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते थे, वहाँ फ्लेमिंग्स उन्हें स्टडी करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, कभी कभी नेचर ही हमें आंसर दे देता है, बस हमें देखना आना चाहिए। उनकी लाइफ सिंपल थी, लेकिन चीजों को देखने का उनका नजरिया अलग ही था। वो साल था सितंबर 1928। फ्लेमिंग अपनी लैब में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। फिर वो छुट्टियों पर चले गए। जब वो वापस आए, उन्होंने देखा पेट्री डिश कंटेमिनेटेड हो चुकी थी, उसमें फंगस उग चुका था। अब नॉर्मली कोई भी साइंटिस्ट उसे सीधा फेंक देता, लेकिन फ्लेमिंग रुक गए। उन्होंने नोटिस किया फंगस के आसपास बैक्टीरिया मर चुके हैं। वहाँ एक क्लियर जोन बन गया था, और उसी मोमेंट पर फ्लेमिंग ने हिस्ट्री बना दी। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, ये हो क्या रहा है? उन्होंने उस फंगस को आइडेंटिफाई किया। वो था पेनिसिलियम नोटाटुम, और उस फंगस से जो सब्सटेंस निकल रहा था वही बैक्टीरिया को भी मार रहा था, और उन्होंने उस सब्सटेंस का नाम दिया पेनिसिलिन। ये एक ऐसा हथियार था जो सिर्फ बैक्टीरिया को मार रहा था, लेकिन ह्यूमन बॉडी को बचा रहा था। और इसी की बदौलत साइंस ने पहली बार एक ट्रू एंटीबायोटिक देखी, पेनिसिलिन के रूप में। लेकिन हर ग्रेट डिस्कवरी को तुरंत सक्सेस नहीं मिलती। पेनिसिलिन अनस्टेबल थी, उसे स्टोर करना मुश्किल था और लार्ज स्केल पे बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसका रिजल्ट हुआ, लोगों ने डिस्कवरी को इग्नोर कर दिया। एक मिरेकल, एक चमत्कार लोगों के सामने था, लेकिन कोई भी उसे यूज नहीं कर पा रहा था। फिर साल 1930s के लास्ट में दो साइंटिस्ट आए, हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट मोरिस चेन। उन्होंने फ्लेमिंग के काम को उठाया और उसे रियलिटी बना दिया। उन्होंने पेनिसिलिन को प्योरीफाई किया, उसका मास प्रोडक्शन पॉसिबल बनाया, और तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो चुका था। वॉर के दौरान सोल्जर्स इंजरीज से नहीं, इन्फेक्शन से मारे जा रहे थे। फिर आया पेनिसिलिन, जिसने घावों को ठीक किया, इन्फेक्शन को फैलने से रोका, सोल्जर्स की जान बचाई, और पेनिसिलिन बन गया मिरेकल ड्रग। और दुनिया इसके बाद हमेशा के लिए बदल गई। आज हर साल करोड़ों लोग एंटीबायोटिक्स की वजह से बच रहे हैं। इसकी वजह से ही सर्जरीज भी सेफ हैं, बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ चुकी है। ये सब पॉसिबल हुआ एक एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन फ्लेमिंग ने एक वार्निंग दी थी, अगर एंटीबायोटिक्स का मिसयूज हुआ, बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और आज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक ग्लोबल डेंजर बन चुका है। यानी कि अगर आप पेनिसिलिन अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो उनसे वो बैक्टीरिया जो मर जाने चाहिए थे, वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। अब उन पर उन पेनिसिलिन का कोई असर ही दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आखिरकार पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक ही है। ना सिर्फ पेनिसिलिन, बल्कि जो भी एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं, वे सभी उनका ज्यादा यूज करने से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज प्लानिंग से नहीं, क्यूरियोसिटी से हो जाती है। फ्लेमिंग ने बस एक चीज की, उन्होंने इग्नोर नहीं किया, और इस वजह से आज हम जिंदा हैं। तो ये थी कहानी पेनिसिलिन की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।